अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एज लिमिट में 5 साल की छूट, एग्ज़ाम डेट जारी, 5 अटैम्प्ट मौका, भाषा अहर्ता शून्य। यानी कि आज जो है चार अपडेट निकल कर आ रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए, मैंने अभी लगभग 6:30 में एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें आपको बताया था कि एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलने जा रही है। सरकार का बड़ा ऐलान, यानी कि आखिरकार सरकार ने फैसला ले लिया कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से बाहर हो रहे थे, अब उन सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा और उनको 5 साल का मौका दिया जाएगा। यानी कि ये आज की अपडेट है 19 फरवरी की। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि जब से एज लिमिट को लेकर 20 से 30 हज़ार जो कैंडिडेट बाहर हुए, सारे के सारे कैंडिडेट पटना पहुंचे हुए थे और लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट का घेराव किए हुए थे, बीजेपी के नेता से मांग कर रहे थे। तो आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सरकार ने कह दिया कि 5 साल का छूट दिया जाएगा। बट अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है, ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है। बट ये जो है साफ साफ सरकार की तरफ से अपडेट ये निकल कर आ गई। दूसरी जो अपडेट है एग्ज़ाम डेट को लेकर की, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज था कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि पहले जो जारी किया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा 7 मार्च से शुरू हो जाएगा और 15 मार्च तक चलेगा एग्ज़ाम। तो वही डेट है आपका जो एग्ज़ाम डेट विज्ञापन में जारी किया गया था 7 मार्च से, वही 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यानी कि अलग अलग विषय का अलग अलग दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी लगातार एग्ज़ाम को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है कि बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। बट सरकार ने बता दिया है कि फिक्स डेट है, आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 15 तारीख तक लास्ट डेट है। हाँ, एग्ज़ाम में आपका विषय को लेकर जो परेशान आप हो रहे हैं कि कौन सा विषय का किस दिन होगा, तो आपको 1 या 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। बाज़ाब्ते ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा। यानी कि अगर आप उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू का कौन सा दिन पेपर है, या फिर अगर आप इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश का किस दिन पेपर है। यानी कि आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में बाज़ाब्ते आपको डेट मिलने वाला है कि कौन सा पेपर कब है और किस दिन है। ये तो 2 कन्फर्म आपका हो गया। तीसरी जो है आपको पता है कि 5 अटैम्प्ट को लेकर भी काफ़ी कैंडिडेट पटना पहुंचे हुए थे, क्योंकि बिहार सरकार जो एग्ज़ाम ले रही बीपीएससी टीआरई 3.0 वो पहले ले रही है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट के माइंड में यही था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा टीआरई 3.0 एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से अगस्त में ही नाम लिखा हुआ था कि आपका अगस्त में होगा। बट सरकार इलेक्शन की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में ले रही है। तो आपको पता है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो सारे के सारे कैंडिडेट डर रहे हैं, क्योंकि वो टीआरई 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और टीआरई 2 का भी वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो ये लास्ट मौका था, इसीलिए काफ़ी कैंडिडेट घबराए हुए थे, परेशान थे। सरकार से गुहार लगाया, सरकार से मांग की, सरकार आखिरकार झुक गई और सरकार ने बड़ा जो फैसला लिया है कि अब आपको 5 अटैम्प्ट मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 3.0 में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको 2 और मौका दिया जाएगा। यानी कि टीआरई 4 में आपको मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको टीआरई 5 में मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 4 जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो अगस्त में होगा और 5 जो होगा वो अगले साल यानी कि वही मार्च या अप्रैल में 2025 में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जो सबसे बिग अपडेट आज की निकल कर आ रही है वो भाषा अहर्ता को लेकर आ रही है, क्योंकि देखिए विज्ञापन में जो बनाया गया था और विज्ञापन में यही था कि भाषा अहर्ता में आपको 30% लाना ही अनिवार्य है। यानी कि आप किसी भी विषय के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप मैथ्स के लिए दे रहे हों या फिर आप
सोशल स्टडीज़ के लिए दे रहे हों, साइंस के लिए दे रहे हों, तो आपको क्या है कि भाषाहारता यानी कि लैंग्वेज में 30% पास के लिए लाना ही है। विज्ञापन में यही था। बट जितने भी कैंडिडेट थे वो मांग कर रहे थे कि सरकार का दिमाग सही है या फिर नहीं है, क्योंकि टीआरई 1 में जो भाषाहारता लागू था, आपको सभी को पता है कि टीआरई 1 में क्या था, भाषाहारता लागू था। बट टीआरई 2 में आपको सभी को पता है कि टीआरई 2.0 में क्या था, भाषाहारता शून्य हो गया था। शून्य की वजह से काफ़ी कैंडिडेट बाहर भी हो गए थे। तो सरकार से यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से आपने टीआरई 2.0 में भाषाहारता शून्य रखा है, उसी तरीके से आप टीआरई 3.0 में भी भाषाहारता शून्य रखें। सरकार से लगातार कैंडिडेट मांग कर रहे थे, क्योंकि सरकार की अभी 3 ही मांग है। सबसे जो बड़ी मांग है वो एज लिमिट को मांग है, आखिरकार उनको इंसाफ मिलने जा रहा है, सरकार ने फैसला ले लिया। दूसरी जो बड़ी अपडेट है, जो बड़ी मांग है, वो 5 अटैम्प्ट को लेकर कि कम से कम मुझे 5 मौका दिया जाए, क्योंकि आपने जो दोनों एग्ज़ाम स्टार्टिंग वाला लिया टीआरई 1 और टीआरई 2, वो हड़बड़ी में लिया, कम वक्त में आपने ले लिया दोनों एग्ज़ाम, तो तैयारी नहीं हो पाई थी, तो वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और टीआरई 3.0 भी आप जल्दी में ले रहे हैं, तो टीआरई 3.0 में भी हमारी सही तरीके से तैयारी नहीं हुई है। तो इसलिए आप कम से कम 2 मौका और दे, तो सरकार तैयार हो गई। और जो तीसरी जो सबसे बिग अपडेट थी वो भाषाहारता को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों का मुझे भी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई भाषाहारता इस बार लागू है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर लागू रहेगा तो कैंडिडेट उसी तरीके से तैयारी करेंगे, अगर लागू नहीं रहेगा तो कैंडिडेट तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वो तैयारी करेंगे, मेन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। जैसे अगर आप मैथ्स के टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या तैयारी कीजिएगा, अब मैथ्स की तैयारी कीजिएगा। बट अगर भाषाहारता लागू रहेगा तो आपको भाषा की भी तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप भाषा में अगर उर्दू आप रखना चाह रहे हैं तो उर्दू रखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश रखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश रखना पड़ेगा, हिंदी रखना चाह रहे हैं तो हिंदी रखना पड़ेगा, या फिर अगर आप बांग्ला रखना चाह रहे हैं तो बांग्ला रखना पड़ेगा, जिसमें से 30% आपको अनिवार्य है कि आपको लाना ही पड़ेगा। सरकार ने भाषाहारता को लेकर भी फैसला लेने जा रही है। आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में भाषाहारता वाले का भी अपडेट निकल जाएगी कि भाषाहारता शून्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बट ज़्यादा जो उम्मीद यही लगाई जा रही है, ज़्यादा जो उम्मीद यही है कि भाषाहारता भी शून्य होने जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन साहब का घेराव किया है जितने भी कैंडिडेट है कि आप कभी भाषाहारता लागू करते हैं, कभी हटाते हैं। तो इसलिए एक तरीके से आप काम कीजिए, अगर भाषाहारता को शून्य रखना है तो आप शून्य ही रखिए। शून्य रखने से ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट को अपने मेन सब्जेक्ट में थोड़ा सा उनको मौका मिल जाएगा, वो मेन सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा पढ़ पाएंगे। हाँ, अगर भाषाहारता लागू रहेगा जैसे अभी लागू हुआ, क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ कि 30% आपको लाना ही पड़ेगा, तो भाषाहारता को लेकर भी हर कैंडिडेट को तैयारी अलग से करनी पड़ रही, कम से कम 2 घंटा अलग से पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, अगर भाषाहारता शून्य हो जाएगा तो आपका फिर जितना जो फोकस हो जाएगा वो मेन सब्जेक्ट पर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप आसानी के साथ एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। सभी को पता है कि वक्त कम है और प्रेशर ज़्यादा है 3 और 5 अटैम्प्ट को लेकर। बट ये है कि अगर 5 अटैम्प्ट आपको मौका मिल जाएगा तो इससे ये रहेगा कि आपको 2 और मौका मिलने जा रहा है। अब देखना होगा सरकार इसके लेकर ऑफिशियल लेटर कब जारी करती है। जैसी कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो।